संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया। पंजाब के 5 नगर निगमों और 41 नगर काउंसिलों के सामान्य और उपचुनाव कल। संबंधित क्षेत्रों में रहेगा सार्वजनिक अवकाश। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सशस्त्र सीमा बल के स्थापना दिवस पर बल के सभी अमर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा कि एसएसबी ने अपने बलिदान और वीरता से राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सेवा को सर्वोपरि बनाया। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया है। समिति में लोकसभा के 27 और राज्यसभा के 12 सदस्य हैं। आज जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तब विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन 2024 को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव पेश किया। राज्यसभा में भी पेश किए गए इस प्रस्ताव पर आम सहमति बन गई है। इसके साथ ही संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। यह समिति संसद के अगले सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन को सौंप देगी। समिति में भाजपा नेता पीपी चौधरी, अनुराग सिंह ठाकुर और पुरुषोत्तम भाई रूपाला, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और मनीष तिवारी, टीएमसी के कल्याण बनर्जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सूले शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये एफआईआर संसद भवन परिसर में कल विरोध प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की में 2 भाजपा सांसदों को चोट लगने के बाद दायर की गई। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि उसने प्राथमिकी से केवल भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 हटा दी है। शेष सभी धाराएं वही हैं जो शिकायत में लगाई गई हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सांसदों ने कल 2 भाजपा सांसदों के घायल होने की घटना को लेकर आज संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर का अपमान किया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर, राधा मोहन सिंह, अनिल बलूनी और अन्य मौजूद थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कथित टिप्पणी को लेकर विपक्षी दल के सांसदों ने भी संसद भवन में विरोध प्रदर्शन किया। पंजाब के 5 नगर निगमों और 41 नगर काउंसिलों के सामान्य और उपचुनावों के अलावा कुछ अन्य वार्ड उपचुनाव कल होंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य चुनाव आयोग के सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि 21 दिसंबर को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत नगर निगमों के अधिकार क्षेत्र जहां चुनाव हो रहे हैं में स्थित पंजाब के सभी सरकारी दफ्तरों में सार्वजनिक छुट्टी घोषित की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारी और अन्य कार्यकर्ता जो इन नगर निगमों के वोटर हैं लेकिन किसी अन्य स्थान पर काम करते हैं, उन्हें नियमों के अनुसार विशेष छुट्टी दी जाएगी। 21 दिसंबर को जिन नगर निगमों के चुनाव हो रहे हैं उनके अधिकार क्षेत्र को ड्राई डे के रूप में घोषित किया गया है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने सूचित किया है कि उन्होंने 21 दिसंबर 2024 को होने वाली सभी वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाओं को किसी अन्य तिथि तक स्थगित कर दिया है। जो विद्यार्थी इन तिथियों पर विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होने वाले थे वे नई तिथियों की जानकारी के लिए संबंधित विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देख सकते हैं। उल्लेखनीय है कि आयोग ने चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से करवाने के लिए सभी उचित उपाय किए हैं और सभी मतदाताओं को प्रेरित किया है जिनके नाम मतदाता सूचियों में दर्ज हैं ताकि वे अपनी वोट का सही उपयोग कर सकें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सशस्त्र सीमा बल
एसएसबी के स्थापना दिवस पर बल के सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने सभी कर्मियों और उनके परिवारों को भी शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में अमित शाह ने कहा कि एसएसबी इंडिया ने अपने बलिदान और वीरता से राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सेवा को सर्वोपरि बनाया है। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों में अपराध और अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा और निगरानी के लिए समर्पित बहादुर जवानों के प्रयास सराहनीय रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि बल के बहादुर सैनिक सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास कार्यों में तेजी लाकर और देश की सुरक्षा करके राष्ट्रीय निर्माण में लगातार योगदान दे रहे हैं। गैलेंट्री मेडल, प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल, इंडियन पुलिस मेडल और इसके साथ साथ भारत नेपाल, भारत भूटान, वामपंथी उग्रवाद और आंतरिक सुरक्षा में सर्वश्रेष्ठ बटालियनों को ट्रॉफी और मेडल प्रदान करने का काम किया गया। जिन जवानों ने अपनी बहादुरी और कर्तव्य परायणता के चलते इस मेडल पर अपना अधिकार जमाया है, अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से इस ट्रॉफी पर अपना अधिकार जमाया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला का आज 89 वर्ष की आयु में गुरुग्राम में निधन हो गया। वो पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। सिरसा जिले के चौटाला में जन्मे ओम प्रकाश चौटाला 4 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वो हरियाणा के दिग्गज राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने अपने पिता पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया। वो पहली बार दिसंबर 1989 में मुख्यमंत्री बने थे। ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पूरा जीवन प्रदेश और समाज की सेवा की है। ये देश और हरियाणा की राजनीति के अपूरणीय क्षति है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट की हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में उनके अहम योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर दुख जताते हुए अपनी संवेदनाएं प्रकट की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर ओम प्रकाश चौटाला ने प्रदेश के विकास में काफी योगदान दिया है। राज्य में किसानों के कल्याण हेतु पंजाब सरकार की किसानों के कल्याण के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने विभिन्न किसान यूनियनों के नेताओं को आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार खेती मंडीकरण बाबत राष्ट्रीय नीति ढांचे के कारण किसानों के हितों को प्रभावित नहीं होने देगी। अग्रणी कृषि भवन में आयोजित बैठक में कृषि मंत्री ने इस नीति के ड्राफ्ट को लेकर किसान यूनियनों के साथ गंभीरता से चर्चा की। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए इस ड्राफ्ट के कारण राज्य सरकार चिंतित है, क्योंकि इसका राज्य और किसानों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। राज्य सरकार इस नीति के प्रत्येक पहलू का गहन विश्लेषण और संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श करना चाहती है। मंत्री ने बताया कि इस ड्राफ्ट का गहराई से अध्ययन करने के लिए आने वाले दिनों में कृषि विशेषज्ञों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ परामर्श किया जाएगा, ताकि कोई भी पहलू अनदेखा ना रहे। किसान यूनियनों के नेताओं ने इस नीति के तहत संभावित निजीकरण और एकाधिकरणवादी प्रथाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ये नीति 3 विवादित कृषि कानूनों के विवादास्पद प्रावधानों को फिर से लागू करने का प्रयास हो सकती है, जिन्हें किसानों के विरोध के बाद केंद्र सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया था। उन्होंने राज्य सरकार से अपील की कि केंद्र को जवाब भेजने से पहले इस नीति के सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जाए, ताकि पंजाब और इसके किसानों के हितों की रक्षा की जा सके। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने कहा कि पंजाब की बेटियों ने हर क्षेत्र में राज्य और देश का नाम रोशन किया है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। फरीदकोट में कराए गए महिला और बाल विकास विभाग की ओर से एक कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं और लड़कियां समाज में नशे और सामाजिक बुराइयों के खात्मे के लिए सबसे अहम भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने लड़कियों और नौजवानों को बुरी संगत से दूर रखकर उन्हें खेल गतिविधियों में सक्रिय रहने पर जोर भी दिया। इस मौके पर उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं और लड़कियों को सम्मानित भी किया।
चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता में राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण की शासी निकाय की बैठक आयोजित की गई। सीसीएफ और सदस्य सचिव शासन निकाय ने CAMPA इसके संगठनात्मक सेटअप और कामकाज के बारे में एक संक्षिप्त अवलोकन देते हुए अध्ययन को CAMPA के तहत यूटी चंडीगढ़ में कराए जा रहे कार्यों और दिसंबर 2022 में आयोजित शासी निकाय की पिछली बैठक के अनुपालन में की गई कार्रवाइयों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में वन भूमि के डायवर्जन के बदले में 100% प्रतिपूरक वनीकरण CA वृक्षारोपण किया गया है। बैठक के दौरान प्रशासक ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में सभी हरित एजेंसियों को निकट समन्वय में काम करने और आगामी मानसून में वृक्षारोपण के लिए अधिकतम उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान करने के निर्देश दिया। एक व्यापक वृक्षारोपण योजना तैयार की जा सकती है जिससे स्कूल कॉलेजों के छात्रों, सरकारी विभागों, गैर सरकारी संगठनों, RWA आदि सहित सभी संबंधित हितधारक शामिल हों। बड़ी भागीदारी के लिए और वृक्षारोपण अभियान को एक बड़ी सफलता बनाने के लिए शामिल किया जा सकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल पुंडरी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित धन्यवाद रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा विकसित भारत के संकल्प को 3 गुना ताकत के साथ पूरा करने के लिए कार्य करेगा। डबल इंजन की तीसरी सरकार ये दायित्व है जिसे हम समझते हैं। उन्होंने सरकार में तीसरी बार ऐतिहासिक जीत के लिए जनता का धन्यवाद दिया और कहा कि नॉन स्टॉप भी और हरियाणा विकसित हरियाणा भी बनेगा। कि उन्होंने ऐतिहासिक जीत ये हरियाणा के अंदर दी है। एक ही लक्ष्य, एक ही मकसद, विकसित हरियाणा, विकसित भारत। और नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हमने विकसित भारत बनाना है, 2047 तक बनाना है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपका जो विजन है विकसित भारत का, हरियाणा उसमें पीछे नहीं रहेगा। आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हरियाणा भी मेरा विकसित हरियाणा बनेगा। गुना ताकत से हम भाइयों काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने महिला, किसान, गरीब और युवा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश का विकास किया है। उन्होंने बताया कि DBT के माध्यम से अब तक प्रदेश के किसानों के खाते में 1,25,00,000 करोड़ रुपए भेजा गया और 72 घंटों से ज्यादा देरी होने पर ब्याज भी दिया जाता है। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करते हुए सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस का कोई पैसा नहीं लगता और चिरायु योजना के तहत 45 लाख परिवारों को मुफ्त इलाज दिया गया। मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ की लागत से पुंडरी के पुराने स्कूल भवनों की मरम्मत करने की घोषणा की। उन्होंने मंडी बोर्ड की सड़कों के लिए 5 करोड़ रुपए देने की बात भी की। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि फिजिबिलिटी देखकर कैथल करनाल पुंडरी बाईपास का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पुंडरी के विकास के लिए अलग से 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी किया। चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 43 में चाइल्ड राइट कमीशन ने मंथ लॉन्ग सेलिब्रेशन सशक्त बल महोत्सव 2024 का जुडिशियल एकेडमी समापन समारोह हुआ। इस दौरान महीने भर चलने वाले एक्टिविटी में पोस्टर मेकिंग, निबंध लेखन प्रतियोगिता, कविता पाठ प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, श्लोक उच्चारण, कथात्मक कार्टून बनाना, बाल अधिकारों पर लोगो और शुभंकर डिजाइन, बच्चों को समर्पित स्वदेशी खिलौने, लघु वीडियो प्रतियोगिता और नाट्य प्रतियोगिता आदि गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि स्कूल शिक्षा निदेशक हरसोहिंदर पाल सिंह मौजूद रहे। इस अवसर पर आयोग के अध्यक्ष शिप्रा बंसल ने सभी बच्चों को बधाई दी और उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए आयोजित किया गया है। रिस्पॉन्स रहा है कि बच्चे इस चीज़ में इन्वॉल्व हुए हैं। चाइल्ड राइट्स को लेकर तो इसमें रहे ही टॉपिक्स, पर साथ साथ SDG गोल्स को भी हमने इसमें इंक्लूड किया, फैमिली वैल्यूज़। और सबसे इम्पॉर्टेंट जिस चीज़ का आज आगाज़ हुआ है यहाँ पर जुडिशियल एकेडमी के ऑडिटोरियम में, वो है कि CCPCR क्लब। CCPCR क्लब के अंतर्गत हर एक स्कूल में क्लब ये लॉन्च किया जाएगा जिसमें वो अपनी गतिविधियां दिखाएंगे। उसमें पॉक्सो भी इंक्लूड होगा, जो भी हमारी RT एक्ट होगा उसके अंतर्गत एक बच्चों का एक पूरा ग्रुप बनेगा जिनको हम आते वाले समय में टाइम टू टाइम अवार्ड भी करेंगे और बेस्ट स्कूल भी निकालेंगे।
और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।